क्षय नमः। मैं 5 तत्वों को दंडवत प्रणाम करता हूँ। मैं इससे आगे शक्ति के बारे में बोला था, छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक। ये इतनी शक्ति महान, ये शक्ति कहाँ से आई और ये शक्ति का रूपांतर देखा जाए और शक्ति के बारे में और विस्तार से देखा जाए तो मैंने वृक्ष को दंडवत प्रणाम करके मैंने पूछा कि जो इतनी शक्ति यहाँ पे, इतनी महान विकराल शक्ति दिखने में नहीं आती फिर भी है, तो मुझे आपके जीवन शैली और इनमें से मनुष्य जीव जो खुद को महान, बुद्धिमान, परोपकारी, दातारी सब कुछ खुद को जानता है, तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे? तो मैं वृक्ष को दंडवत प्रणाम करके मैं यही कह रहा था कि आपके इनके बारे में मुझे जन्म से लेकर बड़े हुआ तब तक मनुष्य और वृक्ष, जंगल, वन, इनके बारे में आपको कैसा लगता है कि इनके विशाल शक्ति इसमें समाई हुई है? तो मैं वृक्ष को दंडवत प्रणाम करके ये प्रश्न किया और वृक्ष का ये जवाब अच्छा इसलिए लगा। और वृक्ष खुद की कहानी और मनुष्य की कहानी जन्म से लेकर बीज तक की शुरुआत कर रहा है और किस तरह कर रहे हैं वो देखो। अभी वृक्ष का अपना परिचय बीज से लेकर परिपक्व होने तक परिचय दिया और इनमें से वृक्ष ने कहा कि मैं अपनी 5 तत्व के साथ मिलकर जो पृथ्वी हुई, इस पृथ्वी के अंदर एक कोशी प्राणी से लेकर बहुकोशी होने के इसके अंदर देखा जाए तो अमीबा से शुरुआत, वृक्ष, जंगल, पान पत्ते इतने बड़े हो गए कि डायनासोर भी इस समय वहाँ थे और विशाल जंगल थे। तो ये विशाल जंगल में इनकी पान पत्तियाँ खाने वाले शाकाहारी और इनको भी मारने वाले के मर गए, इसको खाने वाले भी मांसाहारी जीव जंतु पैदा हुआ। और ये जीव जंतु पैदा होने के कारण पूरी जीव सृष्टि इसमें से वृक्ष से लेकर बाद में सब पैदा हुआ। तो इसमें मांसाहारी शाकाहारी में देखा जाए, शेर से लेकर, हाथी से लेकर, गीध से लेकर, पक्षी से लेकर, गरुड़ से लेकर कोई भी जाति, अनेक जातियों पैदा हुई। और इनमें से जैसे मानव में से गोरिल्ला वांदर से ले, मैंने ये स्टोरी इसलिए बताई है, पेड़ ने बोला पहले भी मैंने थोड़ा संक्षेप में बताया, लेकिन आपने बीज के बारे में और मेरी जन्म के बारे में, बुढ़े तक के बारे में पूछा, तो ये थोड़ी स्टोरी इसमें आएगी। हाँ, आगे मैं कह रहा हूँ। तो इनमें से आज भी उस समय वृक्ष में से जो बीज होते थे, वो बीज का विस्तार बढ़ने लगा और बढ़ने लगा। और मेरे विश्व के विस्तार बढ़ने का कारण एक पक्षी जो ये बीज खाकर कहीं भी उड़ते थे, कोई भी देश में कहीं भी जाते, हजारों किलोमीटर में, वो अपना चण मुंह में लिया और जहाँ भी ये भेजा, जैसे कि इसके बोलते हैं ना, ये जो तितली ये बैठते हैं कि वहाँ पे तीर्थ दिया, तो उसमें से ये वहाँ भी पेड़ उगता है। तो इसी तरह और भी हवा, ये भी रुत के साथ बहुत से ऐसे होते हैं फल जिसके अंदर अकड़े का झाड़ होता है, उसका बीज होता है,
मैं एक बात बता रहा हूँ, एक सुनिए।